अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4E और एक्सरसाइज 4E का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं रीड कर देता हूँ। इफ़ y इक्वल्स टू 3/5x प्लस 26 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इक्वेशन क्या गिवन है? y इक्वल्स टू 3/5x प्लस 26। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें x की वैल्यू गिवन है। देखें यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है y, एक है x। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में और हमारे पास y की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 12। तो यहाँ पे जहाँ पे x गिवन है हमें, ठीक है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, देखें x एक वेरिएबल है, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू 12 गिवन है, तो 12 जो है हम इस x की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 26। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले देखें x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, x जो वेरिएबल था इसकी वैल्यू गिवन थी 12। 12 हमने इसकी जगह पे लिखना है। अब ये जो 12 है ये 3/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये 3/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 जो है ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3 12 आर 36। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास गिवन है प्लस 26। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y। ठीक है, ओके, अब हम इनको सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है। ठीक है, ये इसके ऊपर भी नंबर है, नीचे भी नंबर है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, ये सिंपल फॉर्म के अंदर है, तो इनका एलसीएम लेके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो 26 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 1 का एलसीएम ले तो वो 5 ही आएगा। ठीक है, तो एलसीएम जो है इनका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें तो 5 1 ज़ा 5, तो 36 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 1 ज़ा 36। ठीक है, ओके, अब 1 5 ज़ा 5, अब 5 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 26 5 ज़ा आ जाएगा 130। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। देखिए 5 1 ज़ा 5, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो 36, और इसी तरह से 1 5 ज़ा 5, तो 26 से 5 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो 26 5 ज़ा 130। 130 प्लस 36 आ जाएगा हमारे पास 166 और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड करके फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 166, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड देन 5 3 ज़ा 15। ठीक है, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो इनको हम एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लें। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33। ये 1 जो है हम इसको ऊपर लिख लेंगे और 5 को हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो कुछ यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन थी, इसमें x की वैल्यू पुट की 12, इसमें x की वैल्यू पुट की जो हमें गिवन थी, फिर इस वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 36, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आ गया 26। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आ गया 166 डिवाइड बाय 5। ठीक है, और फिर इनको डिवाइड करके फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 33 1/5। ठीक है, ओके, तो ये था क्वेश्चन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 मैं रीड कर लेता हूँ। इफ a इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस एक्स z डिवाइड बाय 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a when x equals to 2, y equals to -1 and z equals to -3। ठीक है, तो अब हमें एक इक्वेशन गिवन है a इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी डिवाइड बाई 5। इस इक्वेशन के अंदर हमने x, y और z की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन गिवन है a इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसके अंदर हमने x, y और z की वैल्यू पुट करनी है और a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, और फिर a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू हमें गिवन है -1। ठीक है, और इसके ऊपर है स्क्वायर, तो आपने स्क्वायर लिख लेना है। जो भी वैल्यू पुट करेंगे आप इसको ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू गिवन थी 2 और फिर z की वैल्यू गिवन थी -3। ठीक है,
तो इसके बाद डिवाइड में था 5, ठीक है। तो ये मैंने y की वैल्यू पुट कर दी -1, x की वैल्यू पुट कर दी 2, ठीक है, ये गिवन थी, और z की वैल्यू गिवन थी -3, ये मैंने पुट कर लिया, ठीक है। अब देखें तो -1 का हो रहा है स्केयर, तो -1 का स्केयर यानी कि -1 इंटू -1, -1 को 2 दफ़ा लिख लें और मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस माइनस आ जाता है प्लस, और 1 1 ज़ा 1, तो -1 का स्केयर आ जाएगा +1, ठीक है। ओके, अब देखिए तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये था माइनस, ठीक है, यहाँ पे था प्लस, ठीक है, और यहाँ पे फिर से माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ओके, तो मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस फिर से प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 3 साइन थे, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके, तो 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा और +6 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में था 5, ठीक है। और इसके बाद देखें तो 1 + 6 आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 5। तो इसको अब हम मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 1 ज़ार 5 और डिवाइडर आ जाएगा 2, और फिर इसको मार्क कर लें, ठीक है, और यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 2 हम ऊपर लिख लेंगे और 5 नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास a की वैल्यू, ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 2/5। ओके, तो ये था क्वेश्चन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में रीड कर लेता हूँ, इफ s इक्वल्स टू 4πr², फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन r इक्वल्स टू 10 1/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फार्मूला गिवन है s इक्वल्स टू 4πr²। इस फार्मूला की मदद से इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ s, हमने इस s की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें गिवन है r और वो गिवन है 10 1/2, ठीक है। और इसके अलावा पाई की वैल्यू जो है वो हमें पता है 22/7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने r की वैल्यू पुट करनी है और s फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें गिवन है s इक्वल्स टू 4πr², ठीक है। सफ़ेद जो है वो एक शेप होती है, जैसे बिल्कुल आपकी जो बॉल होती है, ठीक है, ये एक सफ़ेद शेप में है, ठीक है। तो ये उसकी सरफेस एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है, जिसमें हमें रेडियस जो है रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी सफ़ेर का रेडियस मालूम है तो हम उसकी सरफेस का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पिक्चर जो है मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दी है, ठीक है। तो ये होता है सफ़ेर और इसका रेडियस भी इसमें मेंशन है, ठीक है। तो ये इसका रेडियस होता है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी जो सरफेस का एरिया है यानी इसकी सतह का जो एरिया है ये हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने r की वैल्यू पुट करनी है और पाई की वैल्यू जो है वो होती है 22/7, इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। 4 पाई की वैल्यू थी हमारे पास 22/7 और r जो है वो हमें गिवन है 10 1/2। तो इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेता हूँ। देखिए 10 2 20, 20 एंड 1 आ जाएगा 21 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो r जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर 21/2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखें रेडियस की जगह हम यहाँ पे 21 डिवाइड बाई 2 पुट कर देंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू पुट करेंगे इसको ब्रैकेट में पुट कर दें, ठीक है। ओके, तो इसके बाद इसके ऊपर स्केयर था तो स्केयर भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 22/7। तो ये स्केयर था 21 का और 2 का, ठीक है। तो देखें ये 21 है और नीचे 2 है, तो ऊपर 21 का स्केयर आ जाएगा और नीचे 2 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। यानी 21 और 2 दोनों का स्केयर हमने लेना है, ठीक है, क्योंकि ये होल स्केयर है, ठीक है। तो अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज़ का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो 21 का स्केयर आ जाएगा, हम 21 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 21 इंटू 21 आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो 441 जो है ये स्केयर आ जाएगा 21 का, ठीक है। तो 441 और नीचे 2 का स्केयर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे
कटिंग हो जाएगी। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो इनकी कटिंग हो सकती है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। और इसके बाद देखें 7 की कटिंग हो रही है 441 के साथ, 7 6 जा 42, ठीक है। देखें 7 7 6 जा 42, ये 44 था, तो 2 जो है ये 1 के साथ मिलके 21 हो जाएगा, और 7 3 जा 21, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 22 और यहाँ पे रह जाएगा 63, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 63 इंटू 22, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, ठीक है। और इसी तरह से 2 फिर से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 1, ये दोबारा से वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड 8 एंड 3 एंड 1, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1386 इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास 1386, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया है, ये फार्मूला गिवन था, यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू जो कि हमें गिवन थी, आर की वैल्यू जो हमें गिवन थी, ये हमने पुट करनी है। यहाँ पे स्क्वायर था, इसका स्क्वायर ले लें, जो लिया तो ये आ गया, फिर इसकी कटिंग करके मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल हमने इस इक्वेशन में दो वैल्यूज पुट की हैं, ये, और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके, तो ये था इसका पार्ट ए। चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। ओके, तो इस पार्ट के अंदर हमने अब फाइंड करनी है आर की वैल्यू, जबकि हमें एस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसके अंदर अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी इक्वेशन के अंदर अब हमने वैल्यूज पुट करनी है और आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू गिवन है, हमें पाई की वैल्यू गिवन है और एस की वैल्यू गिवन है, यानी एस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 616, ठीक है। और आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और पाई की वैल्यू हमें मालूम है, वो होती है 22/7, ठीक है। और साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, मैं रिपीट कर लेता हूँ। एस की वैल्यू हमें गिवन थी 616, ठीक है, जो कि मैंने एस की जगह पे पुट कर लिया। फिर 4 था, फिर पाई थी, पाई की वैल्यू हमने 22/7 पुट कर दिया, ठीक है। और आर स्क्वायर जो है ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अगर देखें तो ये 4 22 और आर स्क्वायर ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 4 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 88, ठीक है, और डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे है हमारे पास 616, ठीक है, और आर स्क्वायर। तो अब इनको ऐसे ही सिंप्लीफाई करने हैं जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास गिवन है 616, ठीक है, और यहाँ पे रह गया हमारे पास 88/7 आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे ये 7 जो है ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये इक्वल्स टू की दूसरी जानिब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह से 88 जो है ये यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके यानी इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से गाइड कर लेता हूँ। देखें ये 88/7 है, ये इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा 7/88, तो ये 7/88 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा आर स्क्वायर। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये गिवन था 88/7, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा 7/88, ठीक है। यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड पे जाके 7/88 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमने 88/7 को इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाना था, ठीक। तो इनको मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 88/7 था, तो इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके ये 7 मल्टीप्लाई में यानी ये ऊपर चला जाएगा और 88 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 88/7 है ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके 7/88 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। देखें 2 4 द रेट, 2 4 द रेट, और 2 3 द 6 एंड 0 एंड 2 8 द 16, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 3 द 6 था, और फिर 1 से ये डिवाइड 2 नहीं हो सकता था, ठीक है। लिहाजा 1 और 6 16, तो हमने दो नंबर्स इकट्ठे यूज़ किए हैं। फिर 2 8 द 16 आ रहा है, लिहाजा 0 ऐड करेंगे, देन 2 8 द 16 आएगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद ये मज़ीद कटिंग हो जाएगी, 2 2 द 4, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, 2 5 द 10 एंड 2 4 द 8, ठीक है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे फिर 2 से कटिंग हो रही है, 2 1 द 2, 2 1 द 2 एंड 2 7 द 14
एंड 2 7 आर 14। ठीक है, ये 2 7 आर 14, 15 था, 1 आगे चला जाएगा, फिर 14 हो जाएगा और 2 7 आर 14। ठीक है, और फिर 11 1 आर 11 एंड 11 7 आर 77। ठीक है, तो यूं इनकी कटिंग करके यहाँ पे जस्ट 7 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7 जो है ये इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 7 आ जाएगा आर्स के। ठीक है, ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आ गया 7 इंटू 7, 7 7 आर 49। ठीक है, आर स्केयर अब आ गया हमारे पास आर स्केयर इक्वल टू 49। अब इस आर स्केयर को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे। ठीक है, हमने चूंकि आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको फाइंड करने के लिए दोनों तरफ हम स्केयर रूट लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ स्केयर रूट आ जाएगा, यहाँ पे स्केयर रूट से कट जाएगा और 49 का हम स्केयर रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आर इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 49। ठीक है, तो अब स्केयर रूट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था स्केयर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये स्केयर रूट जो है इसकी जगह आ जाएगा पावर 1/2। ठीक है, और 49 के हम फैक्टर बना लेंगे, तो 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, तो 7 इंटू 7 और स्केयर रूट की जगह पावर 1/2 लिख लेंगे और 7 और 7 का हम पेयर बना लें तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वेयर और पावर 1/2। ठीक है, तो अब जो है ये स्केयर रूट से कट जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू जस्ट हमारे पास आ जाएगी 7। ठीक है, तो आर जो है हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस 7। ओके, तो ये था हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 मैं रीड कर लेता हूँ। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ए ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन ए इक्वल्स टू 1/2 BH where B and H represent the base and height of a triangle। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फार्मूला गिवन है a इक्वल्स टू 1/2 BH, जिससे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, और इस फार्मूला के अंदर हमें b और h गिवन है। b और h जो है ये ट्राइंगल के बेस और हाइट हैं। ठीक है, यानी b से बनता है बेस और h से बनता है हाइट। ठीक है, तो ये b और h जो है ये बेस और हाइट है ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये फार्मूला है और b से बेस बनता है और h से हाइट बनता है। ठीक है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने ये दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को मैं रीड कर लेता हूँ। इफ़ b इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड h इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें अगर बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 45 सेंटीमीटर, तो अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, a इक्वल्स टू 1/2 BH। ठीक है, तो b की जगह हम बेस पुट कर देंगे और h की जगह हम हाइट पुट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 1/2, बेस हमें गिवन है 20 और हाइट हमें गिवन है 45। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो देखें 2 की कटिंग हो रही है, 2 1 एंड 2 1 2 एंड 0 यानी 2 10 20। ठीक है, तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब 10 को 45 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 इंटू 45 तो आ जाएगा हमारे पास 450 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया। ठीक है, तो ये 440 सेंटीमीटर स्क्वेयर जो है ये आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया, जिसकी बेस जो है वो 20 है और हाइट जो है वो 45 है। ठीक है, तो इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास 450 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में रीड कर लेता हूँ। इफ a इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो इस पार्ट के अंदर हमें एरिया गिवन है इस ट्रायंगल का। ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी एरिया यहाँ पे पुट कर देंगे और बेस जो है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और h जो है हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया आ जाएगा हमारे पास 30 इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस हमें गिवन है 10 और हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। a की जगह मैंने 30 पुट कर लिया और b की जगह मैंने यहाँ पे 10 पुट कर लिया। h हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे 2 की 10 से कटिंग हो रही है, 2 1 एंड 2 5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 5h और यहाँ पे आ जाएगा 30। ओके, तो ये 5h से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 5h। ठीक है, अब देखिए h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 5 जो है इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 को दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा और 5 जो है इसके साथ कट हो जाएगा, तो 5 1 5 एंड 5 6 30। तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास इसकी हाइट। ठीक है, तो h की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर जो है ये इसकी यूनिट है, ये आपने लाजमी इसके साथ मेंशन करनी है। ठीक है, तो एरिया हमें गिवन था 30, बेस हमें गिवन थी 10
इनकी वैल्यूज पुट की, 2 की कटिंग हो रही थी, की हमने, और फिर 5h आ गया, 5 को दोनों तरफ डिवाइड किया तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम स्विच करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड को राइट और राइट को लेफ्ट पे स्विच कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में करते थे। तो h आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने स्विच कर लिया, तो h की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई। ओके, तो ये था क्वेश्चन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड अ फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमने इनके फार्मूलाज लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमें गिवन है प्रोडक्ट पी ऑफ 3 नंबर्स x, y एंड g। ठीक है, तो हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है। ठीक है, एक है x, एक है y, एक है z। ठीक है, ये अननोन वैल्यूज हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है और प्रोडक्ट को किससे डिनोट किया है, p से। ठीक है, तो p जो है इनका प्रोडक्ट है 3 नंबर्स का। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट वो आंसर जो मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि 2 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 3 इधर 6 इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 6। ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रोडक्ट कहते हैं। तो यानी जो आंसर मल्टीप्लाई करके आए उस आंसर को हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स को भी हमने मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इसको कुछ यूँ लिख लेंगे, p इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जी। ये 3 नंबर थे, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। हमने प्रोडक्ट फाइंड करना था 3 नंबर्स का, x, y और z का। तो प्रोडक्ट मैंने बताया आपको कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है ये आंसर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट था। इन तीनों नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आएगा वो इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो हम इनको यूँ लिख सकते हैं, एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो ये आ जाएगी इन तीनों की प्रोडक्ट। अब एक्स वाई जी तो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास इनका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे x, y और g को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप इस फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई रिमूव कर ले, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब भी ये तीनों मल्टीप्लाई ही हो रही है। ठीक है, तो जब भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा इन 3 नंबर्स के अकॉर्डिंग इन तीनों की प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट है सम s ऑफ स्केयर ऑफ p एंड क्यूब ऑफ q। तो देखिए यहाँ पे है स्केयर ऑफ p, तो स्केयर ऑफ p क्या आ जाएगा, p का स्केयर, एंड क्यूब ऑफ q, क्यूब ऑफ q क्या आएगा, q का क्यूब। q जो होता है वो होता है पावर 3। ठीक है, और स्केयर जो होता है पावर 2। ठीक है, तो ये है p का स्केयर। देखिए ये क्वेश्चन था स्केयर ऑफ p, तो p का स्केयर आ जाएगा p स्केयर एंड क्यूब ऑफ q, और q का क्यूब, तो q का क्यूब आ जाएगा हमारे पास q3, q की पावर 3। ठीक है, तो q का एक्सपोनेंट 3 और p का एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का सम, सम क्या होता है, वो आंसर जो ऐड करके आए। ठीक है, जैसे मैं 4 एंड 5 को ऐड करूं तो 9 आता है, ये मैंने प्लस किया है, तो प्लस करके जो आंसर आता है इसको हम सम कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को भी ऐड कर दें तो इनका सम आ जाएगा, तो आ जाएगा s इक्वल्स टू पी स्केयर प्लस क्यू क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सम। सम को डिनोट किया था s से, एक हमारे पास था स्केयर ऑफ p, तो ये p स्केयर था, और सेकंड पे था क्यूब ऑफ क्यूब, तो क्यू क्यूब। ठीक है, तो p स्केयर और क्यू क्यूब का हमने सम फाइंड करना था, लिहाजा इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इनका फार्मूला। ठीक है, तो स्केयर ऑफ p यानी कि p स्केयर और क्यूब ऑफ क्यूब क्यू क्यूब, इन दोनों का सम। सम क्या होता है, जो प्लस करके आंसर आता, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा इनका सम। ठीक है, ओके, तो ये है पार्ट बी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है एवरेज ए ऑफ 4 नंबर्स m n p एंड q। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर की एवरेज फाइंड करनी हो तो हम उन नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं जितने भी वो नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन है 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 नंबर्स गिवन है, तो इनको ऐड करके हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैं इनको लिख लेता हूँ। जैसे ए आ जाएगा हमारे पास एवरेज, और सबसे पहले इनको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हम इनको प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस कर देंगे। अब जितने नंबर हैं इनको इसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर हैं 1 2 3 एंड 4,
तो इसको 4 से ही डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं एवरेज। अगर हमारे पास 3 नंबर होते m n एंड p तो इनको प्लस करके हम 3 से डिवाइड कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमें 4 नंबर्स गिवन है m n p एंड q, तो हम इन सब को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे एवरेज, ठीक है। जैसे आप अपने मार्क्स की एवरेज निकालते हैं, तो अगर आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं तो 7 के नंबर्स आप ऐड करेंगे और फिर इसको 7 से ही डिवाइड कर लेंगे, तो आपके मार्क्स की एवरेज आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इन चारों को भी मैंने ऐड किया और 4 से डिवाइड किया, तो इन चारों की भी एवरेज आ जाएगी। तो जो नंबर्स की तादाद होगी उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 नंबर थे, ठीक है, m n p एंड q, तो इनको ऐड करके 4 से ही डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगी इनकी एवरेज, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा पार्ट सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने टाइम टी बताना है मिनट्स के अंदर फॉर अ ट्रेन जर्नी ऑफ ए हॉर्स एंड बी मिनट्स। तो हमारे पास जो ट्रेन की जर्नी थी वो थी ए हॉर्स, ठीक है, और इसको प्लस कर देंगे बी मिनट्स के अंदर, ए हॉर्स और बी मिनट्स, तो दोनों को मिला ले तो ये टाइम बनता है किसका, एक सफ़र का जो कि ट्रेन ने तय किया, ठीक है। तो टाइम कितना था टी, और टोटल कितना टाइम लगा ए हॉर्स और बी मिनट्स, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमने टाइम फाइंड करना है ए हॉर्स और बी मिनट्स, यानी हॉर्स की तादाद है ए और मिनट्स की तादाद है बी, हमने इनकी तादाद मिनट्स के अंदर फाइंड करनी है। अब एक हॉर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है। तो एक हॉर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो हम 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से और फिर उसमें ऐड कर देंगे बी को, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये हॉर्स में था, अब जितने भी हमारे हॉर्स हों उनको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट्स में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 हॉर है तो 1 को 60 से करेंगे तो हमारे पास 60 मिनट्स आ जाएंगे, और 2 हॉर्स होंगे तो 2 को 60 से करेंगे तो हमारे पास 120 मिनट्स आ जाएंगे। आसान अल्फाज में जितने भी हॉर्स होंगे मल्टीप्लाई उसको 60 में करना है तो वो मिनट्स के अंदर आ जाएंगे। हमारे पास ए हॉर्स थे, इनको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हॉर्स से क्या आ जाएंगे, मिनट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो हॉर्स को भी मैं मिनट्स में चेंज कर दूंगा तो इनको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये ऑलरेडी मिनट्स में है तो 60 को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो ये 60 ए मिनट्स है, प्लस इसमें कर देंगे बी को, तो हमारे पास ये जो आंसर आया ये आ जाएगा 60 ए प्लस बी मिनट्स। तो ये आंसर हमारा मिनट्स के अंदर आ गया। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ए हॉर्स थे और बी मिनट्स थे। अब ये ए एक वेरिएबल है, बी भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो हॉर्स से मिनट्स में चेंज करने के लिए हम ए को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो 60 ए आएगा ये अब इसकी वैल्यू मिनट्स के अंदर है, ठीक है। इसी में ये मिनट्स भी ऐड कर दें तो 60 ए मिनट्स प्लस बी मिनट्स, तो आ जाएगा 60 ए प्लस बी मिनट्स, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा मिनट्स के अंदर, ठीक है। पहले इसके साथ हॉर्स था लेकिन 60 मल्टीप्लाई करने से ये मिनट्स में आ गया, ये भी मिनट्स में था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये जो इक्वेशन बनेगी ये अब आ जाएगा टाइम इन मिनट्स, ठीक है। ओके ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह।